तो थोड़ा सा मनोरंजन, लेकिन दुख के साथ। बहुत अफसोस है मेरे भाई, बहुत अफसोस। हालांकि होना कुछ नहीं है, ऐसे तुम एक नहीं 1,00,000 कानून बना दो, तुम्हारा कानून मौलवी चर्चिस के पैर के ठोकर के नीचे नहीं मानता। होना कुछ नहीं है। मुसलमानों को भगाओगे, वो भी भारत से। अमित शाह, तेरे बाप के पाप का पाप पैदा हो जाएगा और 7 नस्लों तक तेरी बाप की बाप, परदादा, लकड़दादा, सकड़दादा, चकड़दादा, फकड़दादा, सब भारत से मुसलमानों को नहीं भगा पाओगे। जितने तुम भगाने में बेशरम हो, हम जमे रहने में बेशरम हैं, क्योंकि ये देश हमारा है, तुम्हारा और तुम्हारे बाप का नहीं है। सावरकर की हराम नाजायज औलाद, गोडसे की नाजायज औलादें आज हमसे पूछती हैं देशभक्ति क्या है। कुर्बानी हमने दी है इस देश को। अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले आज हमें कहते हैं देश छोड़ो। नहीं बता पाऊं, बाद में बताऊंगा हमें किन किन लोगों ने भगाया, अभी बताऊंगा तुम्हें बाद में। और भगाने के बाद भी 10 साल बाद सही, 20 साल के बाद भी उससे 10 गुना तादाद में घुसे हैं। आओ, तुम भगाओगे। ये उल्टे सीधे काम जो हो रहे हैं ना, ये अकल खराब हो गई है। और हमने सुना है, बल्कि पढ़ा भी है, कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। अब ये बिल्कुल वही सूरत हो रही है। अल्लाह का शुक्र है, बहुत से हिंदू भाइयों ने आज जंतर मंतर पर, गैर मुस्लिमों ने, हिंदू भाइयों ने मुसलमानों का फेवर किया। यही इस भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर हिंदू भाइयों ने इस काले दिल को, आज के दिन को काला दिन का जुलूस निकाला, हर जगह एहतिजाज। और जो सबसे ज्यादा मुसलमानों का एरिया, आप खामोश बैठेंगे। फोन पे फोन करिए और अपने एमपी के नाक में दम करिए, इतिहास बनाइए। मुझे मालूम है कि आज के बाद यहां का एमपी मेरी ऊपर बुरी नजर डाल के देखेगा, एमएलए गलत नजर डाल के देखेगा। हो सकता है पुलिस थानों में फोन करके हमारी तकरीरों पर पाबंदी लगाने की बात भी करे, लेकिन तेरी इन गीदड़ धमकियों को मैं जूते की नोक पे ठुकराता हूं। तुम मुसलमानों के कायद बने हो तो आओ, करके दिखाओ। कुछ तुम्हें करना होगा। और मुसलमानों, तुम्हें इस काले बिल के खिलाफ आवाज उठाना पड़ेगी। खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। अब खामोश बैठने का वक्त नहीं है। हमारे खिलाफ 370 कश्मीर से हटाया गया, हम खामोश हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को मानते हुए कि वहां कोई भी पहले मंदिर नहीं था, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, ये साबित नहीं हुआ। ये मानते हुए भी हिंदुओं के पक्ष में फैसला करके राम मंदिर की जगह दे दी, हम खामोश रहे। सुप्रीम कोर्ट ने ये मानते हुए कि 1947 में जब ये मुल्क आजाद हुआ तब भी वहां मस्जिद थी, ये मानते हुए भी फैसला उनके हक में कर दिया, हम खामोश रहे। 1949 तक उस मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती रही, ये मानते हुए भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला हिंदुओं के पक्ष में किया, हम फिर भी खामोश रहे। हमें इस देश की एकता और अखंडता को कायम रखना था। यह मानते हुए भी सुप्रीम कोर्ट ने कि 1949 में उस मस्जिद के अंदर जो मूर्तियां रखी गई वो गैर कानूनी था, नहीं रखना चाहिए था, गैर संवैधानिक था। इसके बावजूद फैसला मंदिर के हक में आया, हम फिर भी खामोश रहे। 6 दिसंबर 1992 को हमारी मस्जिद शहीद कर दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये तोड़ा जाना, मस्जिद का गिराया जाना गैर कानूनी था। इसके बावजूद फैसला रामलला के हक में किया, हम खामोश रहे। मॉब लिंचिंग करके तुम एक एक मुसलमान को मारते गए, हम खामोश रहे। लेकिन अब तुमने
और इस बात का मौका दे रहे हो कि हम जैसे सारे मौलवी मिलकर भारत के मुसलमानों पर अब ये फैसला, ये फतवा लागू कर दे कि अब जिहाद तुम्हारे ऊपर फर्ज हो गया, अब या तो मारो या मर जाओ। अब तुम इस बात का इंतजार कर रहे हो जो हम तुम्हें इस बात का मौका नहीं देना चाहते हैं। अमित शाह, ये तुमने जिंदगी की इतनी बड़ी भूल की है कि तुम्हें मालूम है कि मुसलमान मर जाना गवारा कर लेगा लेकिन भारत को छोड़ना गवारा नहीं करेगा। ये तुम जानते हुए भी तुमने छत्तों के बिल में हाथ डाला है, जहरीले सांप के बिल में हाथ डाला है। अमित शाह, अभी भी वक्त है कि सुधर जाओ, वरना खता लम्हे कर रहे हैं और सजा सदियों में मिलेगी और सदियों तक ये सजा चलेगी इसकी। आप इसको इस्राइल और फिलिस्तीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वोट तुम लो और मोदी और अमित शाह के खिलाफ बोले हम तुम्हारे बाप के नौकर हैं क्या? तुमने मोदी और अमित शाह के खिलाफ मुसलमानों से वोट लिया तो तुम्हें मुसलमानों को साथ में लेना भी पड़ेगा और एहतजाज भी करना है। और नहीं करोगे तो हम कुर्सी पर बिठाना जानते हैं तो कुर्सी से उतारना भी जानते हैं। मुसलमानों, अपने पावर को समझो। आज ये मोदी जो तख्ते पर बैठा है इसके जिम्मेदार तुम हो, तुम, हम। चलो तुम नहीं सुन सकते, हम हैं। क्यों है वो भी जानते। और आज एक बात नोट कर लो और गौर से सुन लो और अच्छी तरह सुन लो मुसलमानों, तुम इस मुल्क के बादशाह कभी नहीं बन सकते। तुम चाहो कि हम प्रधानमंत्री बन जाएं, नहीं बन सकते। गौर से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। तुम इस मुल्क के प्रधानमंत्री कभी नहीं बन सकते, लेकिन यह भी सच है कि अगर तुम अपनी ताकत को पहचान लो तो तुम्हारे वोट के बगैर कोई दूसरा भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। आज कैसे दूसरा बन गया? क्योंकि हमने अपने वोट की ताकत को पहचाना। इलेक्शन के मौके पर हम मुंतशिर हो जाते हैं, हम बढ़ जाते हैं और किसी का नाजायज फायदा उठाया जाता है। कहां चले गए आज आपका साथ देने वाले? आप बिहार के चीफ मिनिस्टर से हमें थोड़ी उम्मीद थी कि ये मुसलमानों में थोड़ी सी हमदर्दी है, इसके अंदर कम से कम इसकी ज़हनियत अलग है। कहां चला गया नीतीश का साथ देने वाला वो मौलवी जिसका नाम गुलाम रसूल बलियावी है? क्यों नहीं सामने आता है? इस बिल के खिलाफ नीतीश का दामन क्यों नहीं छोड़ता है? ये सारे पेट भरू लोग हैं, ये सारे कठबुल्ले पिटे हुए हैं। मैं इन सब के खिलाफ आज जबान खोल रहा हूं। ऐसी तकरीर अभी तक मैंने किशनगंज की सरजमीन पर क्या, पूरे हिंदुस्तान की धरती पर आज तक नहीं, जो आज मैंने ललकारा है। कहां मर गया गुलाम रसूल बलियावी? आओ सामने। अपनी मां का हलाल दूध पिया है तो नीतीश का दामन छोड़। क्यों मुसलमानों के खिलाफ जो बिल आया तुमने क्यों उसका साथ दिया? लेकिन हमें मालूम है आने वाले इलेक्शन में फिर तो मुसीबत है। हमें मालूम है हम जिस कौम से खिताब कर रहे हैं ये मर चुकी है, इसके अंदर से रूह निकल चुकी है। मौलवी जर्जीस जिंदों में बोलने नहीं आया, मौलवी जर्जीस मुर्दों से बात कर रहा है। एक कब्रिस्तान पे आकर कब्रों पे लाश पर खड़ा होकर स्पीच दे रहा है कि मुर्दों सुनो, मुर्दों उठो, जागो। हम मुर्दों से खिताब कर रहे हैं, मुर्दों से। अगर जिंदगी होती इस कौम के अंदर तो अभी तक तुम्हारा एमपी तुम्हारे सामने होता और नीतीश और योगी और मोदी के खिलाफ उसने जुलूस निकालकर इतिहास में नाम रिकॉर्ड किया होता। लेकिन आपके अंदर जिंदगी बाकी नहीं है, वेंटिलेटर पर लेटी हुई कौम है। कांग्रेसी भी सोच रहे होंगे अल्लाह ये मौलवी तो आज हमें भी नंगा कर रहा है। क्यों? राहुल गांधी हमें रुपया दे रहे हैं, मोदी की हमें पैसा दे रहा है। हम राज्यसभा और एमएलसी के ओहदे को जब जूतों पे ठुकरा सकते हैं, ऑफर मिल रहे हैं हमें भी
जब हम उसको ठुकरा सकते हैं तो तुम्हारे खिलाफ आवाज क्यों नहीं देते? ईमान नहीं है, मोमिन बनो तो बुलंदी मिलेगी। और ईमान किसको कहते हैं? मोमिन की सिफत सुनो, इन्नमल मोमिनूना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम। मोमिन वो है कि जब उनके सामने अल्लाह का नाम लिया जाता है, जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल कांप जाते हैं, उनके दिल थर्रा जाते हैं। हमारे दिल अल्लाह के नाम से कांप रहे हैं? जरा बताइए। अजान की आवाज आती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, हम कैरम बोर्ड खेल रहे होते हैं। तकरीर मैं कर रहा हूं, खांसी आपको आ रही है, सब केजरीवाल बन रहे हैं। अजीब सिस्टम है यार, सियासी लोगों का भी अजीब सिस्टम है। जो अपने बाप की नहीं सुनता उसको क्या कहते हैं मालूम है? अखिलेश। जो अपनी मां की नहीं सुनता है उसको राहुल। जो अपने बाप की ना सुने वो है अखिलेश। जो अपनी मां की नहीं सुनता उसको कहते हैं राहुल गांधी। जो किसी की नहीं सुनता उसको कहते हैं नरेंद्र मोदी। और जिसकी कोई नहीं सुनता उसको कहते हैं केजरीवाल। अजीब सिस्टम है हमारे भारत में। मुलायम सिंह अपने बेटे को समझा रहे हैं, सुन नहीं रहा, बुढ़ा हो गया, बाप मरने वाला, क्या सुनो। जो अपने बाप की ना सुने वो अखिलेश, जो अपनी मां की ना सुने वो राहुल गांधी, और जो किसी की ना सुने वो नरेंद्र मोदी, और जिसकी कोई ना सुने वो है केजरीवाल बेचारा। लेकिन काम करता है। अरे वही तो लाया है सबूत। हम तो धोखे में थे। मोदी डिग्री दिखाता था, मैं बीए तक पढ़ा हूं, बीए तक। तो हमें केजरीवाल ने दिखाई उसकी डिग्री दिल्ली में। उसने कहा ये झूठ बोलता है मोदी, ये तो हाई स्कूल फेल है, 10वां फेल है, 10वां फेल। 10वें में भी जो पास ना हो सका हो वो चला रहा है। चलो, अंधों में काने राजा है। देश की समझ में नहीं आ रहा, शादी करके पत्नी को छोड़ दिया। जो एक पत्नी नहीं संभाल पाया वो देश संभाल रहा। करो भरोसा, करो भरोसा।